जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरीज चल रही थी हमारी, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। इससे पहले भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं करा चुका हूँ इससे पहले भी, और क्लास, तो आप उन क्लास के बाद इसको देख सकते हैं। ठीक है, और भी क्लास आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। जो आज की क्लास है वो क्या है कि इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कब हुई हैं और उसके घटित वर्ष, यानी कि वो किस सन में हुई है। ठीक है, उस सभी को कवर करेंगे, और फास्ट रिवीजन है। किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी का फास्ट रिवीजन करते हुए हम चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। देखिए भाई, पहला है शिमला सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। ध्यान रखना है 1945 में। नेक्स्ट है शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ 1972 में। ठीक है, 1972 में क्या हुआ? शिमला समझौता। ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 540 ईसा पूर्व। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका महावीर का निर्वाण। तो महावीर का निर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना है 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध का जन्म। तो आपको ध्यान रखना है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण वो हुआ 483 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 से, ठीक है, 325 ईसा पूर्व। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, हम रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो वो की 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विक्रम संवत का आरंभ। विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो माना जाता है 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का क्या माना जाता है? आरंभ। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका शक संवत। तो शक संवत और विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत था 58 ईसा पूर्व, और शक संवत है आपका 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिजरी संवत का आरंभ। हिजरी संवत का आरंभ कब से माना जाता है? 622 ईसा पूर्व। ठीक है, 622 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है फाहियान की भारत यात्रा, यानी कि फाहियान भारत कब आया? तो फाहियान भारत कब आया? तो वो आया 405 से 411 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 405 से 411 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईसा। नेक्स्ट है आपका ह्वेनसांग की भारत यात्रा। तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब से थी? देखिए 630 ईस्वी, 630 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 ईस्वी। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन के कुछ युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, द्वितीय हुआ 1192 में, और तृतीय युद्ध कब हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। नेक्स्ट है गुलाम वंश की, ये गुलाम वंश है, टाइपिंग मिस्टेक है। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? तो 1206 ईस्वी में। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बताओ गुलाम वंश का। तो गुल खिला तस्लिम। ठीक है, इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना, और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा का भारत में आगमन। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने भारत
में कब आगमन किया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली नाविक था जो समुद्री रास्ते के जरिए भारत में आया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, भारत कहीं गुम नहीं हुआ था। ठीक है, उसने भारत आने के लिए केवल समुद्री मार्ग की खोज की। तो अपनी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में फायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। ध्यान रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध वो हुआ 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। तो प्रथम 26 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है पानीपत के तीनों युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर का राज्यारोहण। अकबर का राज्यारोहण कब किया गया? तो वो हुआ 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 से किसका शासन आया? अकबर का। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा प्रताप थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है आपका दीले इलाही धर्म की स्थापना। तो दीले इलाही धर्म की स्थापना किसके समय में हुई? अकबर के समय में हुई दीने इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। 56 में अकबर का शासन हुआ था। ठीक है, कायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था ये? तो ये हुआ था मीर कासिम और अवध के नवाब थे। ठीक है, उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंग्रेज। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 में लागू हुआ। नेक्स्ट है बंगाल में प्रथम विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन के तुरंत बाद 1906 में, एक साल बाद, मुस्लिम लीग की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक, 4 साल तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला था 1914 से 1918 तक, दूसरा था 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो आया 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट है आपका डांडी मार्च नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो डांडी मार्च, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। ठीक है, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ 1931 में। उसी के नाम, किसके नाम से जाना जाता है उसको? तो गांधी इरविन समझौते के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो आया 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कब की गई? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, गोली मारकर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है चीन का भारत पर आक्रमण। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1962 में चाइना ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ वो हुआ 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ 1966 में। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1776 से 1769 तक, सॉरी 1776 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी तक। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 1792 ईस्वी तक। उसके बाद जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हुआ 1799 में। ठीक है, 1799 ईस्वी में।
नेक्स्ट है आपका कारगिल युद्ध। तो कारगिल पर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ, तो वो हुआ 1999 में, ठीक है, 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 ईस्वी में, ठीक है। हम आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप उतनी मेहनत करें, ठीक है। जितनी हम करते हैं उससे चाहे थोड़ी कम करें, लेकिन कम से काम चलेगा नहीं, क्योंकि भाई अब जो एग्जाम आ रहे हैं वो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है। तो आपको, हम तो कर ही रहे हैं मेहनत आपके लिए, आपको हमसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और क्लास को लाइक नहीं करते भी बहुत लोग, तो प्लीज क्लास को लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो वो आया 1942 में, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन कहाँ आया, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीनी क्रांति। चीन में जो क्रांति हुई वो कब हुई थी, 1911 ईस्वी में चीन में क्या हुई थी, क्रांति, ठीक है। तो भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी, ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस में कब क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है रूसी क्रांति, ठीक है, रूसी क्रांति। तो रूस की क्रांति के बारे में आपको बताना है और ध्यान भी रखना है, 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसको रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्य कब आए, ठीक है। तो भारत में आर्य कब आए, 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। आर्यों का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, तो वो हिस्ट्री के थे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सन है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन है वो कब कब हुई, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया, तो कब किया गया था, 1904 में। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 1905। 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और मैंने बताया था अभी इससे पहले भी क्वेश्चन कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके एक वर्ष बाद 1906 में क्या किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1907 में सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1907 आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस इसमें क्या पड़ी थी, फूट, ठीक है, कांग्रेस अलग हो गया था। नेक्स्ट है आपका 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में। नेक्स्ट है 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब लगा, वो लगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1916 में होम रूल लीग का निर्माण या होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1916 में और क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट, ठीक है भाई। तो 1916 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। इसमें कुछ डेट ऐसी हैं जो रिपीट हो चुके हैं ऊपर भी। तो आपको इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं इसमें, तो आपको दोनों फायदे हो जाएंगे। जो आपने पढ़ लिया उसका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, और जो आपको याद नहीं है वो याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1919 में रोलेक्ट अधिनियम। तो रोलेक्ट अधिनियम आया 1919 में। 1919 में और क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 में ये एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 में रोलेट एक्ट, ठीक है। ये तीनों चीज 1919 में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 1920 में। 1920 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920। और 1920 में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। उसके बाद है 1922, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चोरी चोरा।
यूपी में एक जगह का या स्थान का नाम है चौरी चौरा, वहां पर एक घटना हुई थी। कब हुई थी वो? 1922 में। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन की क्या हुई? नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1927 में। और 1927 में तो हुई नियुक्ति, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में विस्फोट हो किया गया। तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने क्या किया था? बम फेंक दिया था। कब? 1929 में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है आपका 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। नेक्स्ट है आपका 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, और 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई? घोषणा की गई। नेक्स्ट है और 1932 में पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब आया? तो 1932 में। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ भारत में? तो वो हुआ 1942 में, 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई 1943 में। आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में हुआ था ये भी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, मैं उनको बता रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में आई, जब भारत आजाद हुआ। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं कब हुई? 1947 में। आपको ध्यान रखना है। तो ये थे जो हिस्ट्री के कुछ टॉप क्वेश्चन। तो आपको क्लास को रिपीट करना है। ठीक है, यदि आप क्लास को देखते हैं फिर से तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, और एग्जाम में आपको ऑप्शन से एकदम पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।